नमस्कार। सोचा समाचार की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को आजादी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सोचा समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक मौके पर राजस्थान भी जोश और उत्साह से लबरेज है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को आजादी के पर्व की शुभकामनाएं दी। तो आइए आपको लिए चलते हैं उन खबरों की तरफ जहां आजादी के पर्व को लेकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। देश में 15 अगस्त का पर्व बड़ी ही धूमधाम और जोश के साथ मनाया गया। आजादी की 79वीं वर्षगांठ पर देश भर में तिरंगा शान से लहराया गया। इसी कड़ी में उदयपुर में भी जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य कार्यक्रम महाराणा भूपाल स्टेडियम में हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि जनजातीय क्षेत्र विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी रहे। उन्होंने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, अनुशासित परेड और देशभक्ति की भावना से सराबोर प्रस्तुतियों ने हर किसी का मन मोह लिया। उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह इस बार भी पूरी भव्यता और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन महाराणा भूपाल स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्य अतिथि जनजातीय क्षेत्र विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने तिरंगा फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ध्वजारोहण के बाद पुलिस के जवानों, एनसीसी कैडेट्स और विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने सजीव, अनुशासित और आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। परेड के दौरान देशभक्ति गीत, व्यायाम प्रदर्शन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को जोश और गर्व से भर दिया। ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, क्योंकि आपका ये वर्ष है खुशियों से फलीभूत हो, यही शुभकामनाएं। मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और नागरिकों से राष्ट्र हित में कार्य करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि आज का दिन उन वीरों को समर्पित है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी भी दी। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 73 लोगों को सम्मानित किया गया। इनमें 56 लोग जिला स्तर पर और 17 उपखंड स्तर पर चयनित हुए। इन सम्मानित लोगों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा, प्रशासन और सामाजिक कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अधिकारी, कर्मचारी और समाज सेवी शामिल रहे। आज 79 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जैसा कि पूरा पखवाड़ा था, पूर्ण उत्साह, उमंग और त्योहार के रूप में ये पर्व मनाया जा रहा है। और पूर्व संध्या पर बारिश हुई, उसके बावजूद शहरवासियों ने पूरी उमंग के साथ जो फतेहसागर पर कैनोइंग और ड्रैगन बोट प्रतियोगिता थी, उसमें भी स्केटिंग के बच्चों ने शामिल हुए। और आज मौसम अनुकूल रहा है। वैसे जन्माष्टमी पर हमेशा बारिश होती है, पर पूरे जोश के साथ पूरे प्रदेश में ये उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। 15 अगस्त का स्वाधीनता दिवस का जो जिला स्तरीय कार्यक्रम है वो था, और आज इस राष्ट्रीय पर्व में आपके माध्यम से सभी उदयपुर वासियों को स्वाधीनता दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी हर्षोल्लास के साथ और गौरवान्वित होकर इस राष्ट्रीय पर्व को। स्वतंत्रता दिवस का आयोजन पूरे देश में बड़े धूमधाम से किया जा रहा है। ऐसे में उदयपुर के गांधी ग्राउंड में भी स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया, जहां जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने ध्वजारोहण किया। उसके बाद में परेड की सलामी हुई। कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। यहाँ आए लोगों ने और स्कूल के छात्रों ने विभिन्न प्रोग्राम की प्रस्तुति दी। हमारे साथ में मंच का संचालन करने वाले राजेंद्र जी सेन है, जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह प्रोग्राम हुआ और क्या 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 विशेषता रही इस बार। जी धन्यवाद। मैं राजेंद्र सेन आज यहाँ इस कार्यक्रम में जो जिला स्तरीय कार्यक्रम प्रतिवर्ष
26 जनवरी और 15 अगस्त को होता है। आज 15 अगस्त के अवसर पर जो आयोजन यहाँ पर हुआ, आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि हमारे बाबूलाल जी खराड़ी साहब, जो कैबिनेट मंत्री जनजातीय गृह रक्षा विभाग, वो उनके कार्यक्रम द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ, मार्च पास्ट हुआ, परेड की सलामी ली गई और उसके पश्चात विभिन्न स्कूल, MMPM स्कूल है, MMBM स्कूल है, उनके बच्चों द्वारा मुक बधिर विद्यालय है, उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसके बच्चों द्वारा सेंट मैथ्यू, ये विभिन्न स्कूल थे, उनके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया और बच्चों द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किए गए और कम से कम यहाँ पर 80 के करीब लगभग जो प्रतिभाएं हैं, जिन्होंने चाहे सरकारी स्तर पर, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर या खेल के स्तर पर या सांस्कृतिक कार्यक्रम के स्तर पर जो अपनी प्रतिभा को दिखाया है, उन्हें यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से सम्मानित किया। उन्हें एक यहाँ पर प्रमाण पत्र दिया गया है और हमारे समाज के यहाँ के जो आज समारोह के मुख्य अतिथि बाबूलाल जी खराड़ी, उनके कार्यक्रमों द्वारा, और उसमें साथ में हमारे थे यहाँ पर नमित जी मेहता जिला कलेक्टर, वो भी उपस्थित रहे। उन दोनों के उपस्थिति में यहाँ पर दिया गया और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, यहाँ पर अच्छे लोगों का एक समूह देखने को भी था और यहाँ के जिला प्रशासन और विभिन्न विभाग को जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर थे और उन्होंने उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। मैं ये आशा करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम एक लोगों में नई प्रेरणा, एक नया उत्साह का संचार करते हैं, जिससे वो यहाँ पर इन कार्यक्रमों में जुड़े और अपनी सहभागिता निभाएं। स्वतंत्रता दिवस पर समाज हित में काम करने वाले लोगों को जो काम करते हैं उनको जिला स्तरीय सम्मान दिया जाता है। कितनी खुशी होती है, इनसे और भी लोग प्रेरणा मिलती है और भी लोग समाज हित के काम करते हैं, इसको लेकर आप क्या? बिल्कुल आपने सही कहा है कि जब किसी विभाग के द्वारा इनके जो अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम या जिला कलेक्टर कार्यालय में भेजा जाता है, वो उनकी गुणवत्ता, उनके कार्य करने की क्षमता को देखते हैं और वो भेजते तो उससे एक संदेश जाता है कि भाई विभाग के द्वारा जो कार्य करेगा, अच्छा कार्य, उन व्यक्तियों का भी समय समय पर नाम जाएगा और उन्हें भी काम करने की एक नई उत्साह, उमंग रहेगी और वो भी आने वाले समय में सम्मानित होंगे। तो एक अच्छी परंपरा है और जनमानस में भी एक अच्छी परंपरा है कि वो अच्छा कार्य करे और फिर जिला प्रशासन को अप्रोच करे और वो उनके कार्यों को देख के उनकी भी आने वाले समय में अच्छा उनका सम्मान कर सकते हैं। हमारे साथ सर है जिनसे हम बात करेंगे। सर, आज स्वतंत्रता दिवस था और जो सेनानी थे, जो देश के लिए शहीद हुए, उनके परिवार वालों को आज सम्मान दिया गया। कितनी खुशी की बात है, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये सिर्फ उनके परिवार वालों के लिए सम्मान की बात नहीं है, उदयपुर वासियों के लिए भी गौरव का पल है कि यहाँ से काफ़ी सेना के में जो उनका योगदान है देश के प्रति और साथ ही साथ जो शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों को बुला के सम्मानित किया है। और अभी हाल ही के जो हालात है उसको देखते हुए हम देखते हैं कि जिस तरह से राष्ट्र भावना या देशभक्ति की भावना अगर हर व्यक्ति के अंदर होगी, तभी ये देश या राष्ट्र का विकास हो पाएगा। और ये हमने देखा है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों ने राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति गीतों पर जो सांस्कृतिक प्रस्तुति थी, उससे न सिर्फ एक बच्चे बल्कि युवा, बुजुर्ग, सब समाज के सभी वर्गों में एक राष्ट्र भावना की प्रेरित राष्ट्र भावना जगी है, जो हमारे राष्ट्र विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ी बात कही कि कहीं न कहीं उन लोगों के ऊपर आघात है जो देश के ऊपर गलत निगाहें रखते हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जो देश के ऊपर आघात कर रहा है या जो देश का शत्रु है, वह निश्चित रूप से सिर्फ देशवासी, हर एक देशवासी का शत्रु है। और इस संदर्भ में ये कहा जाएगा कि जो भारतीय सेना के जो शौर्य और पराक्रम की जो बात आप कर रहे हैं, और ये उसी का परिणाम है कि आज हम सभी सुरक्षित और यहाँ पर हैं और सभी परिवारजन अपने परिवार के साथ बिल्कुल सेफ महसूस कर रहे हैं। तो ये पूरा क्रेडिट भारतीय सेना को। तो बिल्कुल हमारे साथ एक और सर है जिनसे हम बात करेंगे। सर, आज स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित हुआ, किस तरह का आयोजन हुआ और क्या विशेषता रही? सर, ये आयोजन राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत इस दिवस पर जुड़ना, इस कार्यक्रम से जुड़ना अपने आप में एक बहुत अच्छी अनुभूति होती है और याद आते हैं वो देशभक्त जिन्होंने अपना बलिदान दिया और आज हमें आज़ादी दी 200 वर्षों की गुलामी के बाद में। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपके मीडिया चैनल का भी। और आज का विशेष आकर्षण सभी को अपने अपने लगे, लेकिन मुझे जो हमारे बंदी भाई हैं जेल के, उन्होंने जो ऑर्केस्ट्रो के देशभक्ति गीतों की उनके जो भावों की प्रस्तुति दी, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही और यही देश भाव, यही जागृति का भाव सबके बीच में रहे। और मैं आपके मीडिया को भी बहुत, लोकतंत्र की आप बहुत मजबूत स्तंभ हैं, आप अपनी महती भूमिका निभाते हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो बिल्कुल ये थे जिन्होंने हमें बताया कि आज उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और लोगों, स्कूली छात्रों और बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और जो देश से जुड़ी जो सेनानी थे उन्हें याद किया गया। हमारे साथ में और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि क्या किस तरह का आयोजन हुआ। और रागिनी मैम है, रागिनी मैम से, मैम आज
स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया, कितनी खुशी है और बच्चों ने किस तरह इसमें अपनी प्रस्तुति दी? बच्चों की रंगारंग प्रस्तुति देखकर मन मोहित हो गया। वैसे बच्चे अपनी पूरी वेशभूषा में इस गर्मी में भी बड़े जोश के साथ नजर आ रहे थे। ये दिखाता है कि आज भी छोटे बच्चों में आज से उत्साह है, उमंग है और ये उमंग आने वाले समय में उन्हें और आगे बढ़ाएगी। आज का ये माहौल जो तिरंगामयी गांधी मैदान नजर आ रहा है, हमारा दिल खुश कर देता है कि आज के दिन की ये जो जोश और उमंग और देशभक्ति के तराने हैं, ये मन में एक जोश जगा देते हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता और वाकई किसी भी देशवासी को भुलाना भी नहीं चाहिए। एक नया भारत की तस्वीर हमारे सामने जो उभर कर आ रही है, ये कायम रहे, ये हमारी उम्मीद है, आशा है। धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आप एक महिला हैं, जो आतंकवादियों ने अपने देश के ऊपर हमला किया था, उसमें कई महिलाएं विधवा हो चुकी थी। उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चला के दुश्मनों को खत्म किया। इसको लेकर आज के दिन क्या कहना चाहते हैं? आज के दिन मैं यही कहना चाहूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर वह एक ऑपरेशन था जिसमें मन की हमारी सबकी मुरादें पूरी हुई, जो कि एक बदला लेने की एक हमने सोच रखी थी कि दुश्मन को जवाब ताल ठोक कर देना चाहिए और वो दिया भी। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे मन में एक शौर्य को बढ़ावा दिया है और ये बताता है कि हम किसी से कम नहीं है। जो हमारे साथ करेगा तो हम उसका जवाब ईंट से नहीं पत्थर से देंगे। तो बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। भारत देश के ऊपर जो गलत निगाहें रखेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैम हमारे साथ में। मैम, आज का जो प्रोग्राम हुआ किस तरह का प्रोग्राम था और बच्चों की क्या, जो विभिन्न बच्चे भी इनमें भाग लिया और सेंट्रल जेल के जो लोग थे, जो कैदी थे, उन्होंने एक विशेष प्रस्तुति दी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, सेंट्रल जेल के जो कैदी थे उन्होंने जो प्रस्तुति दी, वाकई हम सोच नहीं पा रहे थे। सबसे बड़ी जिज्ञासा और पहली बार हुआ ये कहना चाहिए इस बार। और उनके प्रति जो हमने देखा, उनमें जो देशभक्ति का जुनून है, वो भी देश के इस रहने वाले एक बाशिंदे हैं और उन्होंने जो अपनी प्रस्तुतियां दी वाकई सुरमई और बहुत अच्छी लगी। और हमने बड़े ध्यान से, सबसे आज का आकर्षण हम उसे ही कह सकते हैं, सुना और उनको उनके जज्बे को महसूस किया। बहुत अच्छा लगा और ये हम सब ने उसे वीडियो के रूप में भी और फोटोज के रूप में भी हमने अपने मोबाइल में सेव कर लिया है। आज स्वतंत्रता दिवस था, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके परिवार के लोग थे, उनको सम्मान किया गया। इतने बड़े प्रोग्राम में उनको सम्मान मिलना न सिर्फ उनके लिए सम्मान की बात है, बल्कि पूरे उदयपुर शहरवासियों के लिए सम्मान की बात है। इसको लेकर आज आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम ये कहेंगे कि स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान जब भी मौका मिले और जितना भी सम्मान करें कम ही लगता है। और ये दोनों तो विशेष राष्ट्रीय पर्व हैं हमारे और उनकी बदौलत ही, उनके परिवार की बदौलत ही और उनके जो लोग थे जो देश की सरहदों पर जिन्होंने जो रण बांकुरे थे, उनकी बदौलत ही हमें आज ये दिन देखने को मिले हैं और इस आजाद भारत की आजाद हवाओं में जो हम सांस ले रहे हैं, उन्हीं की बदौलत है। तो उनका सम्मान तो सर्वोपरि है, सबसे पहले है, उसके बाद बाकी सबका सम्मान है। तो बिल्कुल आज स्वतंत्रता दिवस जो उदयपुर के गांधी ग्राउंड में आयोजित हुआ, पूरे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और बच्चों, स्कूली जो बच्चे थे, उन्होंने विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दी। सेंट्रल जेल से जो कैदी थे, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया और राष्ट्रगान गाया। सुधे समाचार के लिए शंकर सरगरा की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि पूरे प्रदेश में आजादी का पर्व किस तरह से बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सूरज स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूरज समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।